बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुम्मन तब्दील कर दिए गए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान डीसीओ लाहौर भी रह चुके हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान डीजी फूड अथॉरिटी भी रह चुके हैं। सारा असलम को सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर लगा दिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुम्मन को तब्दील कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान डीसीओ लाहौर तैनात रह चुके हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान डीजी फूड अथॉरिटी भी रह चुके हैं। सारा असलम को सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ लगा दिया गया है। शहर लाहौर के 5 बड़े अधूरे प्रोजेक्ट्स की कहानी कमोबेश 10 साल से सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं। ये प्रोजेक्ट्स ताख़ीर का शिकार क्यों हुए और कौन है इनका जिम्मेदार, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 10 साल कबल शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का मंसूबा कहीं खो गया था। इस मंसूबे को एक मरतबा फिर शुरू करने का फैसला हुआ है। विफाक से 45 अरब की रकम मांगी गई है। मंसूबे में जफर अली रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और रिंग रोड को लाहौर मोटरवे M2 से मिलाया जाएगा। अमीर चौक से फिरोजपुर रोड तक 6 किलोमीटर सदर्न बाईपास की तामीर का मंसूबा भी 10 साल पहले शुरू होना था। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस शुरू न हो सका। अब LDA ने 6 अरब 36 करोड़ के फंड जारी करने की इस्तदा की है। जेल रोड अंडरपास की री अलाइनमेंट का मंसूबा भी 10 साल कबल ही जेर गौर आया था, लेकिन दीगर मंसूबों की तरह फंड्स की अदम दस्तयाबी इसकी तकमील में भी आड़े आई और ये फाइलों तले दब गया। इस मंसूबे को शुरू करने के लिए 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स की इस्तदा कर दी गई है। एक्सपो सेंटर से रिंग रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 5 अरब 50 करोड़ के फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई है। यह मंसूबा भी साबका दौरे हुकूमत से अब तक फंड का इजरा न होने की वजह से ताखीर का शिकार है। 2015 में शादरा के रिहायशियों और GT रोड के मुसाफिरों के लिए शादरा चौक को सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाना था। इस मंसूबे की तकमील के लिए LDA ने विफाक से 5 अरब 20 करोड़ बजट में शामिल करने की दरखास्त की है। माजी के शुरू किए गए मंसूबों को बिलाखिर इस मौजूदा हुकूमत ने लाजिम करार दे दिया है और अहम करार देते हुए इन मंसूबों को शुरू करने के लिए आइंदा बजट में फंड भी मांग लिए हैं। अगर इन मंसूबों को बरवक्त शुरू ना किया गया तो शहर की ट्रैफिक मज़ीद बेहंगम होगी, बल्कि मंसूबों की लागत में भी इजाफा होगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ दुरैन आयाब, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तरजीही शिमला पहाड़ी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट नाकिस मनसूबाबंदी अदम दिलचस्पी की भेंट चढ़ गया। 1 साल 6 माह बाद दोबारा फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फकार अहमद घुम्मन ने वर्क आर्डर रोक कर गुज़िश्ता फिजिबिलिटी स्टडी को मुस्तरद कर दिया है। टीपा और सिटी ट्रैफिक पुलिस को असर नौ रीमॉडलिंग का टास्क सौंप दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने शिमला पहाड़ी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट की नजरसानी की हिदायत कर दी। जुलाई 2019 में शिमला पहाड़ी चौक की रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान तैयार किया गया था। शिमला पहाड़ी चौक की रीमॉडलिंग के लिए 4 करोड़ 84 लाख का तखमीना तैयार किया गया। सितंबर 2020 में अखबार, इश्तहार और टेंडरिंग का अमल मुकम्मल किया गया। शिमला पहाड़ी चौक की 2600 स्क्वायर फीट सड़कों को कुशादा करने की मंसूबाबंदी की गई। ओल्ड माइलिंग, सब बेस कोर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स की मुंतकली और सेफ सिटी कैमरा बॉक्सेस की मुंतकली का मंसूबा बनाया गया। ट्रैफिक सिग्नल्स की शिफ्टिंग, दरख्तों की मुंतकली मंसूबे का हिस्सा थी। एबर्ट रोड की जानिब सिग्नल से क्वींस रोड की जानिब सड़क को 2 रवैया करने की मंसूबाबंदी की गई। सुई नदरन गैस कंपनी की जानिब से 2.5 साल के दौरान शहर में एक भी तरक्याती स्कीम और मंसूबा शुरू नहीं हो सका। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से फंड्स का इजरा न होने की वजह से शहर भर के तरक्याती मंसूबे मुंजमद होकर रह गए। मौजूदा हुकूमत को इख्तियार में आए 2.5 साल गुजर गए, लेकिन सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कोई तरक्याती स्कीम शुरू ना कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फंड्स ना मिलने की वजह से तरक्याती काम शुरू ही नहीं हो सके। इख्तियार में आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फंड्स देने से इनकार कर दिया था। कंपनी को फंड्स का अजरा ना होने की वजह से कोई तरक्याती मंसूबा नहीं बना। वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस को सवाबदीदी फंड्स जारी किए जाते हैं। ज़राए ने बताया कि फंड्स की मद में शहर में जेर जमीन पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में किसी भी इलाके में तरक्याती काम नहीं किया जा सका। तरक्याती काम न होने की वजह से शहर के कई इलाकों में गैस फराहम नहीं की जा सकी। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम। डबल रोटी कंपनीज ने लाहौरियों का नाश्ता भी महंगा कर दिया है। डबल रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया। 15 रुपए वाली 4 पीस ब्रेड 20 रुपए, जबकि 60 वाली ब्रेड 65 की हो चुकी है। 110 वाली डबल रोटी की नई कीमत 120 रुपए मुकर्रर कर दी गई। डबल रोटी भी 5 रुपये महंगी हो चुकी है। ये गरीब के लिए 5 का 1 रुपया भी कीमती है, तो ये गरीब इंसान के लिए तो बहुत मैटर करता है। ब्रेड तो डेली यूज़ में मतलब काम आती है, तो
اس میں اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ تو ہوتا ہے اور کچھ دکاندار جو ہیں وہ اپنے بھی بعض جگہوں پہ 5-10 روپے کا ریٹ خود سے بھی بڑھا لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, کم از کم وہ خود سے ایسے ایڈٹ نہ کریں. زیادتی ہے کیونکہ بریڈ اور اس طرح کی چیزیں تو ناشتے کی بالکل بیسک چیزوں میں مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آلریڈی کرونا کی وجہ سے پورے سال میں ہر جگہ اتنی مہنگائی ہو. اور ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں, پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکرز اور حکومت کے مابین مذاکرات کامیاب ہو چکی ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان سامنے آ چکا ہے. 8ویں روز یہ دھرنا جاری تھا, 8 روز تک یہ دھرنا جاری رہا. آپ کو بتائیں کہ پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکرز اور حکومت کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں اور فائنلی یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان, اور اب لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گی. لیڈی ہیلتھ ورکر ایسوسیشن کے ساتھ, اور مجھے خوشی ہے کہ تمام معاملات بخوبی انجام پائے ہیں. میرے ساتھ اسی ساتھ تشریف فرما ہیں رخسانہ انور ہیں اور دوسرے رفقائے کار ہیں. جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز تھیں, جو خاص کر جو میجر ڈیمانڈز تھی اپ گریڈیشن کی, وہ ڈپارٹمنٹ نے اس پہ ایک کنسنسس کے ساتھ نوٹ موو کر دیا ہے تھرو سیکٹری ہیلتھ اینڈ منسٹر ہیلتھ. راجہ بشارت صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی چیف منسٹر صاحب نے بنائی ہے, اس کو تاکہ وہ اس کو ایگزامن کر کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اپنے ریکمنڈیشن کے ساتھ بھیجے. اور باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو ڈپارٹمنٹ کی سطح کے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ تو حل ہو گئے ہیں, کچھ مستقبل قریب میں حل ہو جائیں گے. میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام معاملات افہام و تفہیم سے طے پائے. تھینک یو ویری مچ. میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیمرے میں دیکھیں, مائک مجھے پکڑا دیں, آپ کیمرے میں دیکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میم کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 دن اور 8 راتیں لاہور میں ہم نے اسی لیے گزاری تھی کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے, لیکن آج اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ ہمارا جو بیسک مطالبہ تھا اپ گریڈیشن کا وہ پورا ہو گیا ہے. جو سکیلز ہم چاہ رہے تھے وہ سم ریموو کر دی گئی ہے, اور راجہ بشارت وزیر قانون کی سربراہی میں جو کمیٹی آلریڈی 2019 میں بنائی گئی تھی اسی کے تھرو سارے معاملات وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپروول ہوگی. ہم شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, وزیر قانون راجہ بشارت کے, چیف سیکرٹری صاحب کے, اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب کے, اے سی سی ٹی صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر دلچسپی لی. اپنے پروگرام ڈائریکٹر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کے خصوصی طور پر مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی ذاتی دلچسپی لے کر اس مسئلے کو حل کروایا. جو میجر ڈیمانڈ تھی وہ مان لی گئی ہیں, اور اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکرز نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ویکسینیشن کرانے کے خواہش مند بزرگ شہریوں کے لیے بری خبر ہے. ایکسپو ویکسینیشن سینٹر انتظامیہ کے پاس ویکسین کا صرف 2 روز کا سٹاک باقی رہ چکا ہے. حکام بالا آگاہ کر دیا گیا ہے. انتظامیہ نے اتوار کو ویکسینیشن سینٹر ڈس انفیکٹ کرنے کے نام پر بند رکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق دنیا بھر کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین کا صرف 2 روز کا اسٹاک باقی رہ گیا ہے. 2 روز بعد ویکسین کا اسٹاک ختم ہونے پر ویکسین کی اگلی کھیپ کب آئے گی انتظامیہ بتانے سے قاصر ہے. انتظامیہ شہر میں تحصیلی سطح پر ویکسینیشن سینٹر کے قیام کی منصوبہ بندی تو کر رہی ہے, لیکن ویکسین کہاں سے آئے گی؟ انتظامیہ نے ویکسین کی قلت کے باعث ویکسینیشن سینٹر کو ہفتے میں 2 روز بند رکھنے پر غور شروع کر دیا ہے. ویکسینیشن سینٹر میں یومیہ 20,000 شہریوں کو ویکسین لگانے کی صلاحیت کا دعویٰ کیا گیا تھا. ادھر ٹیچنگ ہسپتالوں کو ویکسین فراہم نہ کرنے کا فیصلہ. ہیلتھ ورکرز کو وائرس کی دوسری خوراک اب صرف ایکسپو سینٹر میں لگائی جائے گی. دوسری خوراک لگانے کے لیے ایکسپو سینٹر میں خصوصی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. ہیلتھ ورکرز کو وائرس کی دوسری خوراک اب صرف ایکسپو سینٹر میں ہی لگائی جائے گی, اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو ویکسین فراہم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری خوراک لگانے کے لیے ایکسپو سینٹر میں خصوصی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے. جبکہ کورونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت برقرار ہے. شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,159 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ 16 اموات بھی ہوئیں. لاہور کی جیلوں میں 14 قیدیوں کا کورونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے. محکمہ داخلہ پبلک سروس کمیشن کے ملازمین متاثر ہوئے ہیں. سیکرٹری ہاؤسنگ اور SHO شادمان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے.
शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1159 नए मरीज रिपोर्ट और 16 अमवात हुई हैं। अस्पतालों में 406 मरीज दाखिल, 160 आईसीयू और 35 हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। कैंप जेल में 9, कोट लखपत जेल में 5 कैदियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। जेलों में नए आने वाले कैदियों को मखसूस बैरकों में रखा जा रहा है। महकमा दाखिला के सेक्शन अफसर तौसीफ हसन और असिस्टेंट मोहम्मद रमजान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। दोनों मुलाजमीन को छुट्टी पर घर भेज दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डॉक्टर जफर नसरुल्लाह में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को घर पर करंटीना कर लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर क्लर्क मोहम्मद अब्बास समेत मजीद 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। SHO शादमान भी कोरोना का शिकार हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO राव अवैस ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया है। थाने के बाकी स्टाफ के कोरोना टेस्ट का अमल शुरू करवाया जाएगा। और अब बात करेंगे शहर की सफाई सूरत हाल की। तो शहर के मुतअद्दिद इलाकों में लगे कूड़े करकट के ढेर LWMC की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। बागों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आ रही है। सफाई के संगीन मसले को उजागर करने का बेड़ा अब सिटी 42 ने उठा लिया है। जहां कचरा नजर आएगा वहां जाकर आवाम की आवाज हुकूमती ईवानों तक पहुंचाई जाएगी ताकि इंतजामिया की आंखों पर बंधी पट्टी खुल जाए। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल से आम शहरियों के साथ साथ ताजिर बरादरी भी मुतासिर हो रही है। LWMC ने रेंटल मशीनरी के साथ सफाई मिशन शुरू करने का दावा किया था, लेकिन अमली तौर पर किसी इलाके में इंतजामिया नजर नहीं आई। सूरत हाल से तंग शहरी इंतजामिया की नाकस मनसूबाबंदी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। यहाँ की इंतजामिया इतनी की ढीली है, ये एक हफ्ता 10-10 दिन यहाँ पे पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। और अहले मोहल्ला जाते भी हैं तो वो एक ट्रक आता है, वो जितना उठा सकता है उठा के ले जाता है, बाकी वो छोड़ जाता है। कोई भी नहीं उठाते हैं, फिर दोबारा आ जाता है और सब परेशानी सारी है दुकानें वालों को, इनको सबको बहुत परेशानी है। गंदगी इतनी है और आने जाने वालों के साथ स्कूल है, इसकी वजह से भी बहुत बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। जौहर टाउन, बी ब्लॉक, पीको रोड, रहमानपुरा, पक्की ठट्ठी, समनाबाद, फैसल टाउन, कोठा पिंड टाउनशिप, बेदिया रोड, लुधर बाजार में भी सफाई की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि लाहौर को जीरो वेस्ट करने के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हो चुके हैं, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। कंप्लेन की जाती है जी, वो आ रहे हैं, जब वो आते हैं जी गाड़ियाँ इधर खड़ी कर देते हैं जी, वो किधर गए हैं जी, वो खाना खाने गए। ये कूड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर रोड आधा बंद हो जाता है, बाइक आती है, स्लिप होके गिर जाते हैं लोग, हम उठाते हैं भाग के, इसका कौन जिम्मेदार है? तुर्क कंपनियों का मुआहदा खत्म होने के बाद LWMC के लिए शहर लाहौर को जीरो वेस्ट बनाना कड़ा चैलेंज बन चुका है। शहर में सफाई का नाकिस इंतजाम जिले इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। इस्लामियात मुताले पाकिस्तान और मुआशरती उलूम की निसाबी कुतुब पर NOC की पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। निसाबी कुतुब की क्लियरेंस टेक्स्ट बुक बोर्ड की बजाय बराह रास्त मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सपुर्द कर दी गई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्राइवेट पब्लिशर्स के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। निसाबी कुतुब की क्लियरेंस टेक्स्ट बुक बोर्ड की बजाय बराह रास्त मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सुपुर्द कर दी गई। पब्लिशर्स को किताबों पर क्लियरेंस के लिए मुसव्विदे बराह रास्त मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को जमा कराने की इजाजत दे दी गई। पब्लिशर्स अब मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से खुद NOC हासिल कर सकेंगे। निसाबी कुतुब के मुसव्विदों पर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से हासिल करदा NOC टेक्स्ट बुक बोर्ड को जमा कराना होगा। पब्लिशर्स की किताबें मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से भिजवाने की पॉलिसी खत्म कर दी गई है। डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल ने NOC की पॉलिसी जारी कर दी है। सोशल सिक्योरिटी में बजट शॉर्टफॉल के मसाइल महकमा तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ चल पड़ा है। सूबे भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बेड्स की तादाद कम करने की सिफारिशात हेड ऑफिस समेत पंजाब भर में मुख्तलिफ असामियाँ भी ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तब्दीली सरकार के 1 करोड़ नौकरियां देने के दावे, मगर सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने नौकरियां वापस लेने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी इंतजामिया ने पंजाब भर के अस्पतालों में बेड्स की तादाद 50% कम करने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। लाहौर में सोशल सिक्योरिटी शादरा, सोशल सिक्योरिटी कोट लखपत और सोशल सिक्योरिटी मांगा मंडी में बेड्स की तादाद की कमी ज़ेरे गौर है। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में अमले की तादाद को भी 50% तक कम करने का फैसला कर लिया गया है। डायरेक्टर रिफॉर्म्स, डायरेक्टर HS, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस की असामियां भी खत्म करने की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ शोबों को मेडिकल और एडमिन डिपार्टमेंट के ताबे लाने के लिए सिफारिशात तैयार की गयी। मामले पर हेड ऑफिस समेत सुबह भर के अमले में तशवीश पाई जाती है। स्टाफ को नौकरी से हाथ धोने के लाले पड़ गए हैं।
ट्रैफिक पुलिस में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां। ट्रैफिक हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड के खुसूसी ऑडिट में तकरीबन 50 करोड़ की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। आईजी पंजाब ने मुलव्विस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मजीद इंक्वायरी के लिए मामला एंटी करप्शन को भिजवा दिया है। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी ऑफिस की जानिब से 2017 से 2019 के रिकॉर्ड की इंक्वायरी में करप्शन साबित होने पर अकाउंटेंट अख्तर सईद शाह और उसके साथी कांस्टेबल आबिद 12 करोड़ से ज्यादा की करप्शन में गिरफ्तार हैं। करप्शन के पेश नजर मजीद पिछले सालों का ऑडिट करवाने का फैसला किया गया था। सीपीओ की खुसूसी टीम ने 2014 से 2017 तक के रिकॉर्ड का मुकम्मल ऑडिट किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 29 करोड़ के फंड के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि 21 करोड़ के फंड में बेजाब्तियां और खुद बुर्द सामने आई है, जिसमें अकाउंटेंट अख्तर सईद शाह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 3 सालों के दौरान 2 एडिशनल आईजीज और 3 डीआईजीज की तैनाती वहां रही, जिनके पास फंड्स के इस्तेमाल के इख्तियारात थे। ऑडिट टीम की रिपोर्ट के बाद मामला इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में भिजवाया गया। आईजी पंजाब की मुशावरत के बाद जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी एंटी करप्शन को भिजवा दी गई है। इससे पहले भी 12 करोड़ के करीब फंड्स के खुर्द-बुर्द और करप्शन इंक्वायरी में साबित होने के बाद अकाउंटेंट अख्तर सईद शाह और कांस्टेबल आबिद गिरफ्तार हैं। क्वीन मैरी कॉलेज की जानिब से कॉलेज फंड्स के नाम पर तलबा से इजाफी वसूलियों का इंकशाफ। तलबा से इजाफी रकम की वसूली पर ऑडिटर जनरल ने क्वीन मैरी कॉलेज पर ऑडिट पैरा बना दिया है। क्वीन मैरी कॉलेज ने माली साल 2018-19 में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम तालिबात से वसूल की। पंजाब असेंबली में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा हायर एजुकेशन के मुकर्रर करदा कॉलेज फंड से हटकर इजाफी रकम ली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्वीन मैरी कॉलेज की इंतजामिया ने फंड्स के नाम पर तालिबात पर इजाफी बोझ डाला, जबकि क्वीन मैरी कॉलेज इंतजामिया का कहना है कॉलेज ने तालिबात से कोई इजाफी चार्जेस वसूल नहीं किए। इंतजामिया के मुताबिक बोर्ड ऑफ गवर्नर की मंजूरी के बाद ये चार्जेस वसूल किए गए थे, जबकि क्वीन मैरी कॉलेज एक ऑटोनमस बॉडी है और इसका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर है। इंतजामिया का कहना है कि कॉलेज फंड्स के नाम पर ली गई रकम से तालिबात पर कोई इजाफी चार्जेस नहीं डाले गए, जबकि ऑडिट के दौरान आने वाले अफीसर्स को भी यही जवाब दिया गया था। खुली कचहरी के बाद जाली पुलिस मुकाबले पर भी पुलिस के हक में मुजाहिरा। एसएचओ काहना की इमाम पर मुजाहिरीन ने अफसरान को गलत करार दे दिया। पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में खुद भी नारे लगाते रहे। थाने के बाहर फिरोजपुर रोड पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने कहा कि जाली मुकाबला दुरुस्त था। डीआईजी का मुलविस एहलकारों को मुअत्तल करना गलत है। पुलिस जराये के मुताबिक एसएचओ काहना ने अपने हक में एहतजाज के लिए कहा था। मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड पर टायर जलाकर मुकाबले के हक और लाहौर पुलिस के अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह से मुतासर हो गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। काहना में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले जाली पुलिस मुकाबले में 2 अफराद को मारा गया था। पुलिस ने मुबैना डाकुओं को जिंदा पकड़ने के बाद गोलियां मारकर पार कर दिया था। जाली मुकाबले की मोबाइल फुटेज मंजर आम पर आने के बाद हुकाम ने तफ्तीश का हुक्म दिया। डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कियानी ने जाली मुकाबले में मुलविस एहलकारों की मुअत्तली का हुक्म दे रखा है। चंद रोज कबल काहना में सीसीपीओ लाहौर की खुली कचहरी में भी एसएचओ की हिमा पर खुशामदी बैनर्स लगाए गए थे। सीसीपीओ लाहौर ने खुशामदी बैनर्स लगाने पर एसएचओ काहना की सरजनिश की थी। 15,000 का गुटखा पकड़ा, 3,000 रिश्वत लेकर छोड़ दिया। टीबी सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर की रिश्वत वसूली की फुटेज मंजर आम पर आ गई। एसएसपी ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। टीबी सिटी के सब इंस्पेक्टर जाहिद ने गुज़िश्ता रोज नवीद नामी मुलजिम को गुटके समेत पकड़ा। सब इंस्पेक्टर जाहिद ने पहले 10,000 रुपए तलब किए। जराये के मुताबिक बातचीत के बाद सब इंस्पेक्टर ने 3,000 रिश्वत लेकर मुलजिम को छोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर जाहिद की रिश्वत वसूली की वीडियो मंजर आम पर। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम नवीद कार खास को पैसे देता है और फिर कार खास से सब इंस्पेक्टर रकम पकड़ लेता है। सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय रिश्वत लेकर छोड़ दिया। वाक़े की खबर नशर होने पर एसएसपी ऑपरेशन एहसन सैफुल्ला ने नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर जाहिद को मुअत्तल करके एसपी सिटी को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उधर आईजी पंजाब ने लाहौर के मुतादिद अफसरान समेत 7 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया। आईजी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, शाजिया सरवर को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस, एसपी तारिक महमूद को डेप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर एसपीयू पंजाब लाहौर तैनात कर दिया है। जवेरिया मोहम्मद जमील एसपी पीटीएस सरगोदा तैनात। सैयद ज़ीशान हैदर को एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। गजनफर अली शाह एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान, जलील इमरान खान को सीटीओ मुल्तान तैनात किया गया है। डीएसपी नईम अहमद चीमा को डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसर कसूर से मुअत्तल करके सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है।
उधर एसपी इकबाल टाउन अवैध शफीक ने थाना समनाबाद, गुश्न रावी और नाका बाबू साबू का अचानक दौरा करके इंतजामी उमूर का जायजा लिया। एसपी इकबाल टाउन अवैध शफीक ने थाना समनाबाद और गुश्न रावी में फ्रंट डेस्क, मुहर्रर रूम और हवालात का मुआयना किया। एलडीए गवर्निंग बॉडी के अहम फैसले, वजीर आला को एलडीए की मुजव्वज़ा डेपुटेशन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात, मामलात हल करने के लिए कमेटी बना दी। एलडीए दायरा इख्तियार से कसूर, ननकाना, शेखुपुरा को बाहर निकालने का फैसला, वजीर आला ने दायरा कार को महदूद करने के लिए समरी इरसाल करने का हुक्म दे दिया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास आज क्लब पर हुआ। इजलास में मेंबर गवर्निंग बॉडी समेत मुतल्लिका अजला के अरकान असम्बली ने शिरकत की। वजीर आला ने एलडीए की मुतनाज़िर डेपुटेशन पॉलिसी पर कमेटी बना दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने एलडीए की डेपुटेशन पॉलिसी पर इत्तेफाक नहीं किया। वजीर आला ने एलडीए अफसरान को भी कमेटी में शामिल करने की हिदायत की है। गवर्निंग बॉडी में इंडस अस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम लंगर खाना कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आला ने एलडीए के दायरा कार को महदूद करने के लिए समरी इरसाल करने का हुक्म दिया है। कसूर, ननकाना, शेखुपुरा को भी एलडीए के दायरा इख्तियार से बाहर करने के लिए समरी इरसाल करने की हिदायत कर दी गई। एलडीए के दायरा इख्तियार से कसूर, ननकाना, शेखुपुरा को बाहर निकालने का उसूली फैसला भी कर लिया गया है। इमरान खान पीडीएम के खिलाफ पहली इनिंग्स जीत चुके हैं। दूसरी इनिंग भी अवामी खिदमत और इंतखाबी इस्लाहात से जीतेंगे। मामले खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिकवान और सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों ही कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते रहे। मास्क ना ही पहुंचा, जबकि मुराद रास दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस खांसते भी रहे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पीडीएम की सियासत में से रूह निकलने के बाद इमरान खान अपनी इनिंग्स जीत चुके हैं। इंतखाबी इस्लाहात और अवाम की हर मुमकिन खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन कौम पढ़ लिख गई, उस दिन लंदन की सियासत दफन हो जाएगी। जिस दिन आपकी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी, यहाँ इस माशरे में पढ़ा लिखा नौजवान अपनी किस्मत के फैसले करेगा, तो फिर ये बबलू डबलू वहाँ लंदन में बैठ के आपके बच्चों को गुमराह करने के लिए और अपनी सियासत का ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दोनों वज़रा ने ना मास्क पहना, ना ही समाजी फासले की पाबंदी की, जबकि मुराद रास दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस खांसते रहे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना था कि यकसा निज़ाम तालीम मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा है। कोरोना के बावजूद 45 रोज में 2,40,000 बच्चे स्कूल्स में दाखिल हुए। मेरा स्कूल प्रोजेक्ट के तहत स्कूल्स में सहूलतों के फुकदान को दूर करेंगे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, माँ बाप डरते हैं, टीचर्स डरते हैं। इन हालात के अंदर भी हमने पिछले 45 दिन के अंदर 2,46,000 बच्चे स्कूल में हम लेकर आए। इंशाल्लाह ताला आप देखना, ये मेरा स्कूल जो प्रोग्राम है, इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, जो कि हमने आज से शुरू कर दिया हुआ है। दोनों वज़रा का कहना था कि असातिज़ा की आसानी के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रवां साल के आखिर तक डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। यूसुफ रजा गिलानी के एजाज में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने अपनी रिहाइशगाह पर जोहराने का एहतमाम किया। जोहराने में दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में सेनेट के हालिया इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम तहरीक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर भी तबादला ख्याल किया। अभी आपको बताएं कि कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और मुजालिम कश्मीरी अवाम के हक में आवाज़ उठाने पर पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन के लिए बड़ा एजाज़। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ दिए जाने पर ताहिर जावेद ने इशाइये का एहतमाम किया। मिनिस्टर
पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी भी इस इशाइये में शरीक हुए। मिस्टर ताहिर जावेद की जानिब से दिए गए इशाइये में मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी अपनी फैमिली के हमरा शरीक हुए। इशाइये में कारोबारी हजरात और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी से सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद को 23 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ दिया जाएगा। ताहिर जावेद ने अमरीकी सेनेटर्स को पाकिस्तान बुलाकर मसला कश्मीर उजागर किया। भारतीय हुकूमत के फाशिस्ट और इंसानियत सोज रवैये के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की थी। दुनिया जानती है कि मोदी इज़ रॉन्ग और मोदी गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग उस कश्मीर के इशू के ऊपर। वहाँ पे लोगों का इंटरनेट बंद, उनका घर पे कई अभी प्री मच इज़ मोर देन अ ईयर। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी सबके सामने हैं। अब है स्टेप 2 कि इसको प्रूव कर दिया गया है इस चीज़ को कि दे आर रॉन्ग और जो प्रोवोक किया गया था 360 को, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यानी लोगों की समझ में आ गई है। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। DC लाहौर ने इस हवाले से क्या दावा किया, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये एक एफर्ट है जो ये प्रोसेस 6 महीने का से ज़्यादा लग जाएंगे इसको सारे को, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वैक्सीन पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ वैक्सीन आ रही हैं, कॉर्पोरेट इदारे जो हैं कमर्शियल बेसिस पे भी इसको लगाना स्टार्ट कर देंगे, उससे भी काफ़ी लोड शेयर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले वनरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन देना, वो जो आजकल कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़कार अली घुम्मन और CCPO गुलाम अहमद डोगर का फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम, रीजनल चेयरमैन चौधरी सलीम से भी उन्होंने अहम मुलाकात की। रीजनल चेयरमैन चौधरी सलीम, साबिक सदूर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, मोहम्मद अली मियाँ समेत कायदीन से भी मुलाकात की और कमिश्नर लाहौर जुल्फ़कार घुम्मन ने स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के हवाले से तबादला ख्याल किया। साथ ही साथ तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। फेडरेशन चैम्बर में सनतकारों और ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि पुलिस का कॉन्सेप्ट तब्दील कर रहे हैं। पुलिस फोर्स नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किए बगैर कारोबार अच्छा नहीं हो सकता। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि शहर में 8 नए थाने बनाने के लिए होम डिपार्टमेंट को प्रपोजल भेजी है। मार्च के आखिर तक 3000 जवान फोर्स ज्वाइन कर लेंगे। कमिश्नर लाहौर ने शहर और सनती एरिया से तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग के खात्मे और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी का वादा किया। इस मौका पर नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख, नदीम कुरैशी, सदर लाहौर मैरिज हॉल्स मोहम्मद अशफाक, सदर पंजाब खालिद इदरीस, अरशद बेग, चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी आमिर रफीक कुरैशी और खामिद सईद भट्ट भी मौजूद थे। वी आर विद यू, यू आर द क्लाइंट एंड यू आर द बॉसेस। जैसे कि मैं पुलिस वालों को कहता हूँ कि हमारी तनख्वाहें आपके टैक्सों से मिलती हैं, तो सो वी हैव टू कीप यू वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। तो इस नोट के साथ कि यू आर द पे मास्टर्स, ऑब्वियसली यू नो you pay taxes and then we get paid from your taxes, so you are the priority that we have. तो कोई भी होगा, मैं अपने वो SP सिक्योरिटी हमारे मावरान हैं, उनको मैं फोकल पर्सन आपके साथ अभी कर रहा हूँ। अभी आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर में ताजिर तंजीमों का इजलास बेनतीजा ही ख़त्म हो गया और चैम्बर कोई मुश्तरका एलानिया इस हवाले से जारी नहीं कर सका। का फैसला अभी इंशाल्लाह होगा। अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक मिसबा साहब के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है और वो हाई अप्स के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हफ्ते वाले दिन कारोबार खोलने और शाम को टाइमिंग बढ़ाने के हवाले से वो कोई आज खुशखबरी सुनाए। UET का एजाज 2 साला तहकीक से रिवायती सीमेंट से 100 गुना बेहतर जदीद सीमेंट इजाद कर लिया। इस हवाले से जानते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सीमेंट इंडस्ट्री में नई तहकीक का तजुर्बा कामयाब हो गया। HEC की फंडिंग और 2 साला तहकीक से जदीद सीमेंट इजाद कर लिया गया। प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर मारिया इदरीस के मुताबिक जदीद सीमेंट अनब्रेकेबल, तवीलुल उम्र और सीपेज जैसे मसाइल का मुस्तकिल हल है। नए इजाद करदा सीमेंट की सलाहियत रवायती सीमेंट से 100 गुना बेहतर है। जो ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से है तो ये बहुत अच्छा है कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी आप ले जाएंगे इसको, तो आपका जो सीमेंट है, आपका जो कंक्रीट प्रोडक्ट्स हैं या कंक्रीट की वॉल्स हैं, जो कुछ भी है, दे विल नॉट डिस्ट्रॉय। आप उसको यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर की फॉर्म में, क्रोयन रोकने के लिए, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन से बचने के लिए, सल्फेट अटैक से बचने के लिए। प्रोजेक्ट का हिस्सा तलबा का कहना है कि 2 साल की तहकीक आसान ना थी। हर्डल्स तो थी क्योंकि हमने पहले मटेरियल परचेज करना होता है, पहले उसके लिए हमें ढूंढना होता है कि मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। जो जिसके पास पहले अवेलेबल है उससे पहले हमने कांटेक्ट करना, प्राइसिंग सारा कुछ करके फिर लेके आना लैब में,
اس کے بعد ہم نے پھر کاسٹنگ کرنی، کاسٹنگ کا بھی ایک لمبا کافی ہارڈ کام ہے. اس کے بعد پھر بعد میں ہم نے کیورنگ کے لیے رکھ دیتے ہیں، پھر ٹیسٹ بعد میں کرتے ہیں. تو ایک پروسیس ہے سارا، اس میں کچھ کام آسان ہوتے ہیں، کچھ کافی مشکل ہوتے ہیں. سرکاری خرچ پر ہونے والی تحقیق کو خریدنے کے لیے کمرشل کمپنیاں بے قرار ہیں. حکومت سیمنٹ برانڈ کو خود رجسٹر کر کے بنائے تو عوام کو سستے داموں سیمنٹ دستیاب ہوگا. UET کا یہ کامیاب ایکسپیریمنٹ سیمنٹ انڈسٹری میں ایک انقلاب ہے. ڈیوریبل سیمنٹ عام سیمنٹ سے قیمت کے ساتھ ساتھ پائیداری میں بھی کئی گنا بہتر ہے. کیمرامین جنید گجر، کیمرہ عمران یونس، لاہور. فیروزپور روڈ انڈسٹریل ویلفیئر آرگنائزیشن کا ماہانہ اجلاس خام مال کی فراہمی میں درپیش مسائل پر لاہ عمل تیار کیا گیا. اجلاس میں چیئرمین فیروزپور روڈ انڈسٹریل ویلفیئر آرگنائزیشن طاہر رزاق، سابق سینئر نائب صدر خواجہ خاور رشید، سینئر وائس چیئرمین عمر مبارک نے بھی شرکت کی. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے اور میری لیگل ٹیم اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. بابر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، اس لیے اس معاملے پر بات نہیں کروں گا. ورلڈ کپ کو کوالیفائی کرنے کے حوالے سے یہ سیریز بہت اہم ہے، بابر اعظم کا مزید ایسا کہنا تھا. پہلے تو یہ کہ ہم ون ڈے لاسٹ زمبابوے کے اگینسٹ کھیلے تھے تو وہ کافی گیپ آیا، اور ہم نے جو یہ کیمپ ہے اس میں ہم نے ون ڈے ٹورنامنٹ، ون ڈے کے 2 میچز رکھے ہیں کہ بیک نارمل آ جائے. اور ورلڈ کپ کوالیفائی کے لیے کافی امپورٹنٹ میچ ہے اور ہم اسی پہ ہیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے جیتیں اور ورلڈ کپ کوالیفائی کے لیے پوائنٹس حاصل. دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کی تیاری کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا. کھلاڑیوں نے بایو ببل میں سرفراز احمد کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی. قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے کیمپ کے پہلے روز قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ مصباح الحق کی زیر نگرانی 4 گھنٹے سے زائد وقت تک ڈٹ کر ٹریننگ کی. کیمپ میں پریکٹس کے آغاز سے قبل قومی ٹیم کے کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف نے سابق کپتان سرفراز احمد کی امامت میں نماز جنازہ بھی ادا کی. ڈیو پارک پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور بینک آف پنجاب کے مابین MOU پر دستخط. MD ڈیو پارک عمران اصغر کا کہنا تھا کہ اپنے گھر کے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے. چھت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. ڈیو پارک پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور بینک آف پنجاب کے مابین معاہدے کے بعد طویل المدتی قرض کے ذریعے عام آدمی اپنا گھر حاصل کر سکے گا. اس موقع پر MD ڈیو پارک عمران اصغر کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر حکومت کے شانہ بشانہ عوام کی خدمت کے لیے تیار ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھے ہاؤسنگ منصوبوں کے ذریعے عوام کا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو مزید مراعات دی جائیں تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بینک آف پنجاب کے اس اقدام سے عوام کو گھر بنانے میں بھی مدد ملے گی. This project has been in the market for the past few years and I think کہ اب جو with signing with BOP جو کنزیومر فائنانس ہم ارینج کر کے دیں گے BOP کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، یہ اس کو اور افورڈیبل بنا دے گی. اور آئی تھنک کہ ایک جو مڈ رینج اپارٹمنٹس ہیں، ایک کمفرٹیبل اپارٹمنٹس لیونگ جو کہ ایک زیادہ ورائٹی لوگوں کو لیے افورڈ ہو سکے گا. انشاءاللہ ویل ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ ہم کنزیومر لیول پہ جا کے ان کو اسسٹ کر سکیں کہ وہ اپنا گھر لے سکیں. اور اس کے اندر اس ماڈل کو ہم پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. 2 اور پروجیکٹ کے ذریعے بھی بینک آف پنجاب نے لیڈ لی ہے الحمدللہ کہ ہم کنزیومر فائنانس کر رہے ہیں اپنے اپارٹمنٹس اپنے گھر لینے کے لیے. انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا رخ کریں گے تو لاک ڈاؤن نے تھیٹر ڈراموں کو محدود تو کر دیا، لیکن اداکارائیں اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے گھنٹوں ڈانس ریہرسلز میں مصروف ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا